हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गणित में स्थानीय मान और जातीय मान किस तरह से निकाले जाते हैं। वैसे तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं होता है, बड़ी आसानी से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें आज जो यहाँ पर सीखना है वो खास तौर पर रहेगा कि हमें जो दशमलव वाली संख्याएँ होती हैं उनका स्थानीय मान किस तरह से निकाला जाएगा, उसे हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, लास्ट तक पूरी वीडियो देखें, और अगर इससे पहले आपने अभी तक हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उनको अगर नहीं देखा है तो उनको भी आप देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से इसको निकाल कर देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या है स्थानीय मान और जातीय मान। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जातीय मान क्या है? किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर इतना सा है कि जातीय मान क्या होता है, केवल अपना स्वयं का अंक होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिख रहा है 271 में 7 का जातीय मान क्या हो रहा है, 7 है। मतलब किसी भी अंक की अगर आप बात करेंगे जातीय मान की, तो वो स्वयं अपना स्वयं का जातीय मान ही हो जाता है, स्वयं अंक ही अपना जातीय मान हो जाता है। इस दो के स्थानीय मान की, सॉरी, दो के अगर जातीय मान की बात करें तो दो का जातीय मान दो हो जाएगा। एक का जातीय मान पूछें तो एक का जातीय मान एक हो जाएगा। ऐसी 7 का जातीय मान 7 हो रहा है। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत वाला काम नहीं होगा। इसके बाद देखिए अगला है कि स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान क्या होता है, इसका मान किसी विशेष परिस्थिति में बदलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि 278 में 7 का स्थानीय मान क्या हो रहा है, 70। देखिए यहाँ पे स्थानीय मान कैसे निकालते हैं कि इसका तो हम पहले, ये सिंपल सा मैटर है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि 7 का अगर स्थानीय मान देखें तो 7 के स्थानीय मान में ऐसे निकाला जाता है कि 7 के आगे कितने अंक आ रहे हैं। जैसे कि एक अंक आ रहा है तो एक जीरो लगा के हमें लिखना होता है, तो 70 हो जाता है। अगर इसमें देखें तो देखिए 7 का स्थानीय मान क्या बन रहा है, कितने अंक हैं इसके दोनों के, इसके आगे 2 अंक है केवल, इसलिए इसका जो स्थानीय मान बन रहा है वो क्या बन रहा है, केवल 700 बन रहा है। यानी विशेष परिस्थिति में अंक देखो, इनके स्थानीय मान क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बदल जाता है मान। तो यहाँ पे 70 था और यहाँ पे 700 है। तो ये इसका कुछ ये विशेष परिस्थिति का यहाँ पे मतलब था ये। तो देखिए ये तो हम लगभग आसानी से कर लेते हैं, ये तो हम सीख गए, ये तो हमें पता है सभी को। अब इसका कुछ जो मेथड थी उस मेथड के आधार पर हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये लिखा हुआ है 23,456 में सभी अंकों का स्थानीय मान किस तरह से हम निकालेंगे। तो जो मेथड के थ्रू जो हम निकालते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए तो सबसे पहले अगर देखिए इस 6 का स्थानीय मान निकालना चाहें तो 6 का स्थानीय मान यानी कि इकाई का अंक है, तो पहले इकाई का अंक लिखते हैं और इनटू इसमें हमें करना पड़ता है, इकाई मतलब एक होता है, तो एक से गुणा करते हैं तो स्थानीय मान बन जाता है। तो 6 में देखिए एक से गुणा हुआ तो क्या बन गया, 6 एकम 6, यानी कि 6 अकेला क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया। अब 5 के अगर स्थानीय मान की बात करें तो देखिए 5 कहाँ पे, दहाई दहाई के अंक पे है, तो यहाँ दहाई का अंक इंटू, दहाई मतलब क्या होता है, 10 होता है, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, यानी कि 5 में 10 से गुणा हुआ तो बन गया 50। ये हम 50 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ से एक अंक दिख रहा था देखिए इसके आगे, तो 5 का स्थानीय मान डायरेक्ट 50 लिख सकते थे हम। ऐसे 4 का स्थानीय मान सैकड़े का अंक इंटू 100 कर देते हैं, तो ये 4 इंटू 100 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 400 बन जाएगा। ये डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते थे, 4 के आगे 2 अंक हैं तो 400 स्थानीय मान हो जाता है। ऐसे 3 का अगर स्थानीय मान लिखें तो 3 कहाँ है, देखिए यहाँ पे हज़ार वाले स्थान पर है, तो हज़ार का अंक इंटू हज़ार मतलब 1000, इस तरह से लिखते हैं। तो इनका गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 में 1000 से गुणा हुआ तो 3000 इसका स्थानीय मान आ गया। ऐसे 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 10,000 वाले अंक पे अपने, तो 10,000 में भी 10,000 से गुणा कर दिया तो ये हो गया इस तरह से 20,000। तो ये तो हम डायरेक्ट स्थानीय मान ऐसे निकाल सकते हैं, ये हमें आता है पहले से। अब जो सीखने वाली चीज़ है वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये कि यहाँ पे आपको दूसरे जो क्वेश्चन है इसमें दिखाई दे रहा है कि 92.345 के अंकों का स्थानीय मान निकालो। तो अब इनमें सभी का स्थानीय मान कैसे निकलता है वो देख लो आप, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केवल दशमलव से पहले वाले, यानी कि 2, इस 2 के स्थानीय मान की बात कर रहे हैं पहले। तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा देखिए अब। तो यहाँ इस दशमलव वाले पॉइंट को आपको छोड़ देना है, इसको आप ये सोचें कि अभी है नहीं यहाँ पर, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये 2 को देखें आपके पास 2 क्या एक तरह से इकाई का अंक दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये दशमलव वाला पॉइंट हम ना माने, इधर से पूरा ना माने 3 4 5 को भी, तो क्या दिखेगा, केवल 2 यानी इकाई दिखेगा। तो 2 का स्थानीय मान क्या हुआ, 2 इंटू 1 यानी कि अकेला 2 हो जाता है, तो 2 अकेला इसका स्थानीय मान। ऐसी 9 के अगर स्थानीय मान की बात करें तो 9 क्या बनेगा, एक तरह से दहाई का अंक बनेगा। देखिए यहाँ से अगर इसको ना माने हम तो ये क्या बनेगा, दहाई बनेगा। तो 9 इंटू 10
तो क्या बन गया 90, यानी 9 का स्थानीय मान 90। अगर इससे पहले और कुछ होता है इसके आगे तो उसका भी सैकड़े के हिसाब से जाता, फिर हज़ार के हिसाब से। तो इस तरह से ये तो पॉइंट से पहले पहले आसानी से जो स्थानीय मान तरीका पहले अपना रहे थे वो ये तरीका यहाँ पे यूज होता है। बाकी अब दशमलव के बाद वाले अंकों की बात करें तो उसको कैसे निकालते हैं वो देखिए। अगर इस 3 के स्थानीय मान की बात करें हम तो देखिए 3 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, तो 3 लिखा इंटू, अब ये दशमलव की जगह पे क्या होता है 1 आता है, तो दशमलव की जगह पे हमने 1 लिखा। और कौन दशमलव के बाद कितने नंबर पे है ये, पहले ही नंबर पे, यानी 1 नंबर पे ये, तो 1 नंबर पे था इसलिए 1 जीरो लिखते हैं। तो 3 इंटू 1/10 कर देते हैं, यानी कि 3/10। आप डायरेक्ट कैसे समझेंगे इसको कि अगर दशमलव के बाद 3 का स्थानीय मान निकालना है 3 लिखो, दशमलव की जगह पे नीचे 1 आ जाता है और पहले ही अंक पे था इसलिए 1 जीरो। तो इसका मतलब कि वो 0.3, 1 जीरो कट जाती है, ऊपर एक अंक के बाद दशमलव रख देते हैं, तो ऐसा ये बन जाएगा। अगर 4 का स्थानीय मान देखें, देखिए 4 ये लिखा तो आपने ये 4 लिख दिया, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 4, और दशमलव की जगह पे लिखा आपने बटे में 1, और कौन से नंबर पे ये 4, 1 2, ये दूसरे नंबर पे इसलिए यहाँ बटे में 2 जीरो लिख दी, तो ये 100 हो गया। और 2 जीरो कट जाती हैं, ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव ये रख सकते हैं हम इस तरह से। इसके बाद है कि 5 का स्थानीय मान निकालें, तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, 5 जो है ये आप पहले डायरेक्ट क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, और इसके बाद दशमलव की जगह पे बटे में 1 आ जाता है, और ये 5 था ये कौन से नंबर पे देखिए 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पे, इसलिए 3 जीरो लिख देते हैं। और इसको फिर तीनों जीरो हम काट सकते हैं और ऊपर ये 0.005 बनाकर लिख सकते हैं। यानी कि दशमलव वाले जब भी स्थानीय मान निकालते हैं तो इंटू में ना आकर बटे में 0 आती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई कठिन नहीं होता है, बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। तो चलिए, तो ये तो हमने समझ लिया है। इसके बाद चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से इसके आते हैं और कैसे हम करेंगे उनको। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको कि संख्या 7 2 8 4 5 8 1 में 8 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर कितना है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो देखिए अब 8 के दोनों स्थानीय मान, तो देखिए हम पहले निकाल लेते हैं ये वाले 8 का मान, यानी ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 वाले स्थान पर है ये। तो अगर देखिए 8 का स्थानीय मान निकालें इस वाले 8 का, तो क्या बनेगा 8 तो ये लिखा, इसका कितनी अंक है देखिए 1 2 3 4 अंक है, तो 4 जीरो ऐसे लिख देते हैं। तो ये सिंपल तरीका था इसका स्थानीय मान का, तो ऐसे हमने 8 का निकाल दिया। अब ये दहाई वाले स्थान पर जो 8 है इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा देखिए 8 और एक अंक है इसके बाद केवल, तो 80, यानी इसका स्थानीय मान हो गया 80 और ये वाले 8 का हो गया 80,000। तो अब इन दोनों का अंतर करना है, तो अंतर कर दीजिए। देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ 0 से नहीं जाता है, 10 कर लेते हैं, 10 में से 8 जाते हैं, 2 बचे, यहाँ 9 हो जाता है, यहाँ भी 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7। तो ये इसका अंतर हो जाता है दोनों स्थानीय मानों का। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है, संख्या 8 9 6 7 4 3 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालो। तो देखिए 6 का स्थानीय मान तो हम डायरेक्ट करते हैं, लिखने का कोई काम नहीं। देखिए 6 का स्थानीय मान तो 6 तो ये लिखा, इसके बाद कितने अंक हैं देखिए 6 के बाद 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 अंक, यानी 6 का स्थानीय मान। अब इसके बाद पूछा 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान हमने देखा था भी कि 6 का जातीय मान 6 ही हो जाता है, अंक स्वयं अपना जातीय मान होता है। तो बस इन दोनों का अंतर कर दीजिए। तो 0 में से 6 नहीं जाता है, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 5, ये ऐसे हम घटा देंगे। तो ये आ गया इसका अंतर। अब जो खास क्वेश्चन है इसमें, इसको आपको अच्छे से करना है। देखिए इसमें कैसे करेंगे, ये दशमलव वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करिए। तो 7 के स्थानीय मान देखिए, तो 2 7 दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, एक तो 7 दिखाई दे रहा है कहाँ पे, ये वाला, और एक दिखाई दे रहा है ये वाला। तो हम पहले निकालेंगे यहाँ से। तो देखिए इस 7 को निकालने का तरीका क्या है, स्थानीय मान को देखिए 7 लिखा आपने पहले, और मैंने आपको बताया था कि ये दशमलव के बाद वालों को नहीं देखते, पहले आप सोचो करो कि भैया यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, दशमलव मानते ही नहीं है मान लीजिए। तो ये 7 का जब स्थानीय मान बनेगा, तो देखिए 7 के बाद कितने अंक है, 1 2, यानी इकाई दहाई 2 ही अंक आ रहे हैं इसके आगे, तो डायरेक्ट ये 2 अंक यहाँ पे लगा देते हैं, 2 जीरो। तो 7 का स्थानीय मान तो ये हो गया इस वाले का। अब दशमलव वाले 7 का अगर स्थानीय मान देखें तो इसका स्थानीय मान क्या होता है, देखिए इसका स्थानीय मान कैसे पता चलेगा। इस 7 का हमने देखा था कि 7 लिखना है ऐसे आपको, इसके बाद इसके बटे में लाइन खींचना है और दशमलव की जगह पे 1 लिखना होता है। और ये 7 कौन से नंबर पे, दशमलव के बाद 1 2 नंबर पे, यानी दूसरे नंबर पे, मतलब कि 2 जीरो। तो इस तरह से ही हमने बटे वाले का स्थानीय मान लिख दिया। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, अंतर करना है। तो इनको अंतर करने का मतलब क्या हुआ, ऐसे कर सकते हैं आप,
700 माइनस 0.07, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इनको आपस में घटाना है, तो घटाने का तरीका क्या रहेगा, देखिए आप इसको ऐसे घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई दशमलव नहीं है तो आप यहाँ पे दशमलव का 2 अंक ऐसे मान लीजिए, और नीचे वाले पॉइंट को आपको घटाना था तो उसको ऐसे लिख लीजिए। इनको घटा दीजिए, देखिए 0 में से 7 जाएगा तो जाता नहीं, 10 कर लेते हैं यहाँ पे, तो 10 में से 7 जाएंगे 3, यहाँ हो जाता है 9, पॉइंट की जगह पर पॉइंट रहेगा, यहाँ भी हो जाएगा 9, और इसके बाद यहाँ भी हो जाएगा 9, और यहाँ रहेगा 6। तो ये इस तरह से इसका अंतर हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।